बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था पारिवारिक आय क्या होती है, उसके कितने प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय क्या होती है। पारिवारिक अर्थव्यवस्था एवं गृह प्रबंध में आय के साथ साथ व्यय भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पारिवारिक आय का प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक व्यय को संभव बनाना होता है। पारिवारिक व्यय को अर्थ को इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। व्यय क्या होता है? खर्च, जो भी हम खर्च कर रहे हैं वह। एक निश्चित अवधि में परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है जो परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है। मीन्स जो भी हम आय अर्जित कर रहे हैं उसका एक अंश परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च किया जाता है वह व्यय कहलाता है। इसके बाद आता है व्यय के प्रकार। व्यय के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, अन्य व्यय, आकस्मिक व्यय। निश्चित व्यय कौन सा होता है? जैसे मकान का किराया, बीमा किश्त, बच्चों के स्कूल की फीस, रिक्शा आदि का किराया। ठीक है, इस वर्ग में क्या होता है कि कोई अंतर नहीं किया जा सकता, ये हमें देनी ही देनी है। अर्धनिश्चित कौन सा होता है? जैसे कि प्रत्येक परिवार इसको अब प्रति माह भोजन और वस्त्रों पर अनिवार्य रूप से व्यय तो करना पड़ता है, लेकिन कभी परिवार इसकी जो आय है वह कभी उत्तम भोजन ग्रहण कर सकता है और कभी महंगे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिन्हें प्रति माह करना तो आवश्यक होता है परंतु उन्हें सुविधानुसार कम या अधिक किया जा सकता है। किसको? व्यय को, कि हमें भोजन पर भी खर्च करना है और वस्त्रों पर भी करना है, लेकिन हम उसको कभी कम और कभी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। फिर आता है अन्य व्यय। अन्य व्यय में क्या है कि इसमें आय बढ़ जाने पर इसकी पूर्ति के लिए अधिक व्यय किया जा सकता है और आय घट जाने पर इनको बिल्कुल समाप्त भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे व्यय जो घर के अंदर होते हैं। फिर आता है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय क्या होता है बच्चों? जैसे किसी सदस्य के बीमार हो जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अचानक से कोई व्यय होता है, खर्च होता है दवाई में या सामान में, तो वह व्यय आकस्मिक व्यय कहलाता है। फिर आता है पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारण ऐसे हैं जो हमारे व्यय को प्रभावित करते हैं? पहला है परिवार की कुल आय। परिवार की कुल आय में क्या है कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति एवं परिवार व्यय करते समय, खर्च करते समय अपनी आय को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखता है। अधिक आय वाले परिवारों द्वारा अधिक व्यय होता है और सीमित आय वाले परिवारों द्वारा कम व्यय किया जा सकता है। अतः परिवार की आय ही प्रत्येक परिवार के व्यय को प्रभावित और निर्धारित करने वाला मुख्य कारण है। फिर आता है परिवार का स्वरूप। कैसे परिवार का स्वरूप इसको प्रभावित करता है? जैसे संयुक्त परिवार है तो उसमें व्यय कुछ कम हो जाते हैं, जैसे मकान का किराया, सब एक ही जगह रह रहे होते हैं, ईंधन है, प्रकाश है। लेकिन इसके विपरीत अगर एकाकी परिवार है तो यह व्यय अधिक हो जाता है। फिर आता है रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर भी परिवार के व्यय की सीमा को प्रभावित करता है। जिस परिवार के रहन सहन का स्तर सामान्य से ऊंचा होता है उस परिवार को मध्यम या निम्न स्तरीय परिवारों की अपेक्षा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, भले ही उसकी आय के साधन सीमित ही क्यों ना हो। फिर आता है सामाजिक और धार्मिक परंपराएं। प्राय पारिवारिक परंपराएं भी व्यय का कारण बन जाती हैं। विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्कारों के अवसर पर आवश्यकता से अधिक व्यय करना सामान्य बात है। कोई भी संस्कार कर रहे हैं, कोई भी शादी है या बर्थडे है, उन पर क्या है, आवश्यकता से अधिक व्यय करना सामान्य बात है। परिवारों की आय का कुछ प्रतिशत तो व्यर्थ के रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं के अनुपालन में ही व्यय हो जाता है। फिर आता है नंबर 5 रहने का स्तर। रहने का स्तर में क्या है कि नगरों की अपेक्षा ग्रामीण में कम खर्च होते हैं। ठीक है, सामान्य स्तर के होते हैं वहाँ पर और उसमें कम वैसे भी काम चल जाता है। लेकिन जो नगर के क्षेत्र हैं उनमें परिवार को रहन सहन का उच्च स्तर बनाए रखना पड़ता है और अतः इन परिवारों को इस पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके बाद आता है बच्चों का व्यय। बच्चों का व्यय कैसा है कि बच्चों पर होने वाला व्यय भी परिवार के कुल व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। कम बच्चों वाले परिवार में कम आय
व्यय होता है, जबकि जहाँ ज़्यादा परिवार में जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ अधिक व्यय करना पड़ता है। बच्चों पर होने वाले व्यय सामान्य रूप से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि की अन्य आवश्यकताओं पर होता है। फिर आता है व्यक्तिगत व्यवसाय। व्यक्तिगत व्यवसाय भी इस पर निर्भर करता है कुछ व्यय पर, जैसे वकालत का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को अपने धन का कुछ भाग कानूनी पुस्तक, पत्रिकाओं, पुस्तकों इनके ऊपर भी खर्च करना होता है। ठीक है, डॉक्टर है तो अपने क्लिनिक को बनाए रखने के लिए, उसको रख रखाव के लिए वहाँ पर आवश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है। फिर आता है गृहिणी की दक्षता। गृहिणी की दक्षता भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करती है। जैसे यदि गृहिणी विचारपूर्वक व्यय करती है तो सीमित पारिवारिक आय से भी परिवार सुखी व समृद्ध रह सकता है। फिर आता है मितव्ययता। मितव्ययता एक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है। इसको व्यवहार में अपना लेने से पारिवारिक व्यय में कई कमियां की जा सकती है। मितव्ययता बच्चों आपको मैंने पहले चैप्टर में भी समझाया था। मितव्ययता क्या होती है कि फिजूल खर्ची ना करना। कोई भी खर्च करना है पहले उसको देखें कि क्या हमें ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करें, फिजूल की खर्ची ना करें, वह कहलाती है मितव्ययता। इस तरह से आपका एक और टॉपिक पारिवारिक व्यय पूरा होता है। अगली वीडियो में हम पारिवारिक बचत समझेंगे। बच्चों वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझें। जहाँ कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह की, लेकिन अपने अंदर कोई भी क्वेश्चन ना रखें। धन्यवाद।